बिहार में जातीय सर्वे कराकर उसके आंकड़े सामने रखने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अब ओबीसी आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी समाज की आबादी यदि 60% से ज़्यादा है तो उन्हें उनके अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मसले को वो लोकसभा चुनाव तक जिंदा भी रखना चाहते हैं ताकि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण हो और उसका फायदा उन्हें मिल सके। अगले साल अप्रैल मई तक लोकसभा चुनाव होने हैं और अगले 6 महीने तक नीतीश कुमार का फोकस ओबीसी आरक्षण पर ही रहने वाला है। दरअसल बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराया, जिसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए, जिसके अनुसार बिहार में पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कैस्ट, दलाला जो है उनकी आबादी तकरीबन 15% है। और अब नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एजेंडा 2024 के चुनाव का है वो ओबीसी आरक्षण, और इसी मुद्दे पर वो लगातार काम भी करना शुरू कर दिए हैं। दरअसल इस बात को समझने के लिए आपको साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्ट्रेटजी को समझना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी भाजपा की ही कैंपेन स्ट्रेटजी को दोहरा सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल भाजपा ने 2014 के आम चुनाव में चाय पे चर्चा के नाम पर कैंपेन किया था और जगह जगह चाय पर लोगों को बिठाकर बात की थी। अब नीतीश कुमार इसी तर्ज पर कर्पूरी चर्चा शुरू करने वाले हैं। इसके तहत वो 7 टीम बनाने वाले हैं जो पूरे प्रदेश में जाएगी। इस दौरान अति पिछड़े वर्ग के लोगों से टीम बातचीत करेगी, उन्हें जातीय सर्वे के फायदे बताएगी। इन चर्चाओं के जरिए पिछड़े समुदाय को यह बताने की कोशिश होगी कि नीतीश सरकार में उनके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, अब तक जो काम किए गए हैं उन कामों की गिनती भी कराया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार में यदि जेडीयू और उनके सहयोगी दल आते हैं तो फिर आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। कर्पूरी चर्चा कैंपेन का नाम समाजवादी नेता और पूर्व बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर को सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के पुरोधा के तौर पर देखा जाता है। जातीय सर्वे की रिपोर्ट पेश होने से पहले ही जेडीयू ने कर्पूरी चर्चा का प्रोग्राम तय कर लिया था। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब तक राज्य की 63 विधानसभा सीटों पर ऐसी चर्चाओं का आयोजन हो चुका है। एक नेता ने कहा कि हम जनवरी तक सभी 243 सीटों पर पहुंचने वाले हैं। यही नहीं, अगले साल 24 जनवरी को पटना में एक बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। तो यह कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर होगा। कर्पूरी चर्चा से जुड़े आयोजनों में जेडीयू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को लगाया है। इसके अलावा मंगनी लाल मंडल, मदन सहनी, शीला मंडल, कहकशा परवीन, चंदेश्वर चंद्रवंशी, धर्मेंद्र चंद्रवंशी जैसे नेताओं को इस आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, दलित वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए भी भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कार्यक्रम जो है वो गांव-गांव, शहर-शहर में घूमकर तमाम जो उससे जुड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार साल 2014 की जो भाजपा की स्ट्रेटजी रही, चाय पे चर्चा और चर्चा के दौरान लोगों से बातचीत करके अपने बारे में बताना, उसके फायदे बताना और विपक्ष के नुकसान बताने का काम किया गया था। आज की तारीख में उसी स्ट्रेटजी पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। कर्पूरी चर्चा के जरिए वो लोगों तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि जाति आधारित गणना से कितना फायदा होगा और आपके लिए बिहार सरकार ने कितने काम किए हैं। आने वाले दिनों में भाजपा के साथ अगर जाते भी हैं, नहीं भी जाते हैं, फिर भी मेरा मकसद एक ही है कि ओबीसी समाज को आरक्षण देना। उनकी आबादी 60% से अधिक है, तो ऐसे में उनके अनुपात में उन्हें आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार के 24 का सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो ओबीसी को आरक्षण दिलाने का है और इसी मुद्दे पर वो लगातार काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार पटना से लेकर गांव और शहर तक काम करनी शुरू कर दी है। हर एक विधानसभा में कई टीमें जो है वो गठित की गई है जो लगातार काम कर रही है और ये भाजपा के खिलाफ मजबूत रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाया है, अगर उसमें वो कामयाब हो गए तो भाजपा का कमर टूटना बिल्कुल साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार जब भी कोई रणनीति बनाते हैं, जब भी कोई वो राजनीतिक तौर पर गेम खेलते हैं तो अक्सर वो सफल हो जाते हैं और इस बार भी ये परिस्थिति बनती दिख रही है। चूँकि नीतीश कुमार ने बिहार से जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के साथ ही यह बता दिया कि वह इस देश में ओबीसी समाज के एक बड़े नेता हैं, ओबीसी के हितैषी हैं। वो न सिर्फ लव कुश के नेता हैं बल्कि वो ओबीसी की हितों की बात करते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। चूँकि अब तक जिन राज्यों ने या फिर केंद्र सरकार ने
जातीय आधारित गणना कराए, लेकिन अब तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। जो काम अब तक किसी ने नहीं कर पाया वो काम नीतीश कुमार ने कर दिखाया। तो ये इस बात का प्रमाण है और नीतीश कुमार ये बात बताने और जताने में भी सफल हो रहे हैं कि वो किसी खास जाति, किसी खास समाज के नेता नहीं, बल्कि वो पूरे देश में ओबीसी के एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। बहरहाल आपके नज़र में नीतीश कुमार की क्या इमेज है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।